अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दोस्तों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, बराबर। और रमज़ान के महीने में जो गर्मी है उसका तो हम बयान भी नहीं कर सकते। जिससे भी पूछो भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है रमज़ान का महीना। तो क्या है, इलाज है क्या इसका? कुछ देखो, इलाज ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि रमज़ान का महीना है। भले से गर्मी हो या ठंडी हो या कैसा भी हो, रोज़ा तो सबको रखना है। और रोज़ा तो रखने का अलग ही मज़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं होती। दोस्तों, एक नुस्खा बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, कभी कभी वो चीज़ करते थे। तो गर्मी का जो तोड़ है ना, अगर गर्मी को अगर तोड़ना है तो वो एक तरीक़ा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। बताता हूँ आपको, वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तरबूज और खरबूजा पका हुआ, ठीक है, वो और खजूर दोनों को मिक्स करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, ठीक है। और फरमाते थे कि तरबूज की ठंडी, मतलब तरबूज जो है उसका जो ठंडक है, और खजूर का जो गर्मी है, और खजूर की गर्मी, तरबूज का ठंडक, दोनों एक दूसरे को तोड़ती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो गर्मी है उसको तोड़ने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो है तरबूज खाया करो, क्योंकि तरबूज के अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, समझ रहे। तो तोड़ना है अगर इन चीज़ों को, तो आप तरबूज या खरबूज खाओ, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन देखो भाई, रमज़ान का महीना है, इसके अंदर आपको जितनी भी तकलीफ़ हो रही होगी, जितनी भी परेशानी आ रही होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका तो बहुत ही बड़ा अजर देने वाला है। और इसका तो हम ख़ुद को भी नहीं मालूम कि हमें कितना इसका है, मतलब कितना ज़्यादा सवाब है, ये तो अपने को हमें भी मालूम नहीं होता। लेकिन हमेशा जो हुक्म है, अगर नहीं भी मालूम होता तब भी, समझ रहे, वैसे हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा भी ख़र्चा है। आज के दौर में फ्रूट भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है दोस्तों। तो लेकिन रोज़ा तो रखना है कैसे भी। मुझे उम्मीद है आप लोग सब रोज़े से होंगे, सब लोग। प्लीज़ सबके लिए दुआ भी करें, सारे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करें, जो हालात है उसके लिए भी दुआ करें। रमज़ान का महीना है, थोड़ा दिन और बचे हुए हैं, वो भी फिर चला जाएगा। मतलब इस महीने में सबकी दुआएं भी जल्दी कबूल होती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं इस महीने के। तो प्लीज़ सारे मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, जो परेशान हैं, जो सीरिया में परेशान है, और भी जगहों पे बहुत सारी कंट्रियों में बहुत सारा बुरा हाल है। चाइना में आप खुद पता करें कि वहाँ रोज़ा तो रखने भी नहीं दिया जा रहा है, वो हाल है वहाँ पर। और वहाँ तो बुरखा भी, क्या बोलते, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बुरखा भी पहनने नहीं दिए, औरतों पे जुल्म सितम हो रहा है। तो ये सब मामलात हैं, आप उनके लिए भी ख़ास दुआ करें, क्योंकि रमज़ान का महीना है और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। तो लोगों का दिलों को, क्योंकि आप उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा, ठीक है। तो आप सबके लिए दुआ करें, और जितना हो सके अल्लाह के लिए, मतलब इस महीने में मतलब अल्लाह की इबादत करें। बाकी फजूल चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें, ठीक है। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं, और अगर ऐसी और भी वीडियो आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बस, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।